तहरीक इंसाफ की वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। मखलूत हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, ये नहीं कह रहे कि कोई हम पर बोझ है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से मजीद मुशावरत का फैसला, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में आरिफ अलवी, बानी PTI और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने पर भी पेशरफ न हो सकी। मामला काबीना के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। आज काबीना की मीटिंग में जो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का मामला है उसको उठाया जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं। PTI पर पाबंदी नवाज शरीफ और जरदारी की सबसे बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी कहते हैं गलती के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां देख रही है। डिजिटल दहशतगर्दी PTI से नहीं बैरून मुल्क से हो रही है। बानी PTI ने रियासत पर हमला किया और आज भी हमला आवर है। मरियम औरंगजेब कहती हैं मनसूबाबंदी के तहत रियासती इदारों पर हमला किया। बानी PTI मुल्क को मफलूज कर गए, इख्तिदार से निकाला तो कहा अमरीकी साजिश हुई। जमान पार्क दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था। लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने या डील करने वालों में से नहीं है। मुल्क में रहकर तमाम मजालिम का मुकाबला करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ऐलान। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने आर्टिकल 6 कहा कि आर्टिकल 6 लगा तो देखें हुकूमत को दिन में तारेदार नजर आ जाएंगे। झुकेंगे ना एहतजाज से रुकेंगे, हम मुकदमा से घबराने वाले नहीं। We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders. I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law, equal justice under the law. अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हमेशा परेशानी होती है। अमेरिका की PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि इंसानी हुकूक का तक़द्दुस यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में इंसानी आज़ादियों की पासदारी चाहते हैं। इज़हार राय की आज़ादी का एहतराम अहम है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का स्ट्रेटेजिक स्टडी इंस्टीट्यूट में खिताब, कहा पाकिस्तानी मईशत हसास मोड़ पर खड़ी है। इस्लाहात की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है, हमसाया ममालिक का किरदार ढका छुपा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। 126 ममालिक के शहरियों से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। IMF ने महसूलात तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट के इम्कान का इजहार कर दिया। कहा हुकूमत पाकिस्तान को IMF की शराइत हर सूरत पूरी करना होंगी। नया IMF पैकेज आखिरी होने का दारोमदार नए प्रोग्राम की कामयाबी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिनों में हजारों नौकरियां देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, इसने स्टे लिया हुआ है। दहाइयों से जो मसाइल थे इनको पीपल्स पार्टी खत्म करेगी, सारे वादे पूरे करेंगे। बिजली नहीं आ रही, महंगे बिल आ रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्तफा कमाल की चेयरमैन पेमरा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। IPPs के साथ फिल फॉर मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। हम इन IPPs के इन मुआहदों को कबूल नहीं करते हैं, इसे रीनिगोशिएट होना चाहिए। जो बिजली हमने खर्च ही नहीं की होती बल्कि जो बिजली बनी नहीं होती उसकी पेमेंट भी पाकिस्तानी कौम से टैक्सों की मद में, बिजली के बिलों की सूरत में और उनके ऊपर टैक्सों की सूरत में वसूल किए जाते हैं।
आईपीपीस के मुआहदों को नहीं मानते, 2800 अरब इनको नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि आईपीपीस के धंधे से हजारों अरब रुपए कमा लिए गए और खा लिए गए। ये बिजली के बिल नहीं, एटम बम है। किसी सूरत जालिमाना टैरिफ कबूल नहीं। 26 जुलाई को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कराची में सीडीडी की नॉर्दर्न बाईपास पर एक्शन। मुबैना मुकाबले में कलअदम टीटीपी का बदनाम जमाना दहशतगर्द उमर फारूक उर्फ डॉक्टर शहरोज हलाक। दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस पर हमले, अब्बास टाउन बम धमाके समेत दहशतगर्दी की दीगर वारदातों का मास्टरमाइंड था। अमरीकी इंतखाबात में घुमसान का रन पड़ने का इम्कान। कमाला हैरिस खम ठोक कर ट्रंप के मद्दे मुकाबले आ गई। ट्रंप ने कमाला के साथ सदारती मुबाहिसे की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बीबीसी के मुताबिक कमाला हैरिस की रेटिंग बाइडेन की तरह कम है। ट्रंप की जीत का इम्कान बढ़ रहा है। अमरीकी सदर तीसरी बार कोरोना से सेहतयाब। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन में वायरस की अलामात खत्म हो गई, सेहत काफी बेहतर है। वो अपनी तमाम तर सदारती जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में एयरपोर्ट पर तैयारे को हादसा। टेक ऑफ के दौरान तैयारा रनवे से फिसल गया। आग लगने से 18 अफराद हलाक। तैयारे में 19 अफराद सवार थे। पायलट महफूज रहा। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए थे। 2500 को गिरफ्तार किया गया। गजा में इजरायली फौज ने एक बार फिर लाखों बेघर फलस्तीनियों को दरबदर कर दिया। खान यूनिस, अल-बुरेज कैंप और राफा में हमले, मजीद 89 फलस्तीनी शहीद। शौदा की तादाद 39,090 हो गई। हमास के हमले में मुतादिद इजरायली टैंक तबाह। आलमी इदारा सेहत को गजा में पोलियो वायरस फैलने का भी खदशा। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। सैकड़ों यहूदी वाशिंगटन पहुंच गए। मुजाहिरीन का कैपिटल हिल में एहतजाज। अमरीका से इजराइल को हथियारों की फरहमी बंद करने का मुतालबा। व्हाइट हाउस, विस्कॉन्सिन और न्यूयॉर्क में भी मुजाहरे। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स में इजरायली टीमों की शिरकत के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम की मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली। ट्रंप का कहना है कि कल नेतन्याहू से मुलाकात करूंगा। इजरायली वजीर आजम सदर बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 2 दिन बाकी है। एफएल टावर पर ओलंपिक्स रिंग्स रोशन हो गई। ओलंपिक मशल का पैलेस ऑफ वेल्स का दौरा। खेलों के मेगा इवेंट के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जुमे को होगी। फुटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी और रग्बी के मुकाबलों का आज से आगाज होगा। मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और एथलीट फाइका रियाज पेरिस रवाना। टेस्ट क्रिकेटर्स की नई रैंकिंग। बाबर आजम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर। बैटर्स में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स की टॉप 10 रैंकिंग में रविचंद्र अश्विन सरफहरिस्त। चीन को चांद पर पानी के आसार मिल गए। साइंसदानों का कहना है कि जमीन पर लाए गए चांद की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों में पानी के मुरक्कबात पाए गए हैं। रवा बरस 21 जुलाई दुनिया का गर्म तरीन दिन करार। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर के मुताबिक आलमी सतह पर औसत दर्जे हरारत 17.09 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले 6 जुलाई 2023 गर्म तरीन दिन था।